हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज होने वाला है एक शानदार सेशन जिसमें अपन पढ़ने वाले क्या, टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में पढ़ने वाले टेक्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्रिक्स, एक से एक ट्रिक मिलेंगी आपको, प्लस फार्मूले। तो उसी जोश उसी एनर्जी के साथ अपन पढ़ते हैं क्या, टेक्नोमेट्री। ये कौन सी क्लास की, क्लास 10th की टेक्नोमेट्री है। सबसे शुरू में अपन जानते हैं कि टेक्नोमेट्री होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है टेक्नोमेट्री का। ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। फिर क्या होता है गोनो, गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो जोड़ के देखो क्या होगा, थ्री साइड का मेजरमेंट। वो अपन किस में करते हैं, टेक्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं। थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट किस में पढ़ते हैं, टेक्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो टेक्नोमेट्री का उपयोग कहाँ होता है ये भी तो जान लेते हैं। आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखी होंगी, क्या देखी होंगी, कोई बिल्डिंग देखी होगी, इमारत देखी होगी। आप यहाँ पर क्या है, यहाँ से उसके टॉप को देख रहे होंगे, क्या इस टॉप को देख रहे होंगे, किस एंगल से देख रहे होंगे, मान लो थीटा एंगल से आप देख रहे होंगे और वो एंगल आपको पता है। और इसके जो बॉटम का बेस का क्या डिस्टेंस यदि आपको पता है तो आप क्या उस बिल्डिंग की हाइट निकाल लोगे दूर से। या फिर आपको क्या है, हाइट पता है, डिस्टेंस आप बेस से अपने तक निकाल लोगे। तो यही उपयोग होता है किसमें, टेक्नोमेट्री का, रियल लाइफ में। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, असली उपयोग यही होता है। ठीक है। ये हो गई अपनी टेक्नोमेट्री की बात। अब अपन पढ़ते हैं क्या, कंसेप्ट। क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट। आपने तो देख लिया जो टेक्नोमेट्री होती है उसमें क्या होता है, अधिकतर अधिकतर 90 डिग्री एंगल का उपयोग होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल का उपयोग होता है। ये हो गया आपका क्या, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। ट्राइंगल ले लेता हूं, ए बी सी। जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, सरकारी। सरकारी मतलब हाइपोटेनियस, मैं उसको सरकारी बोलता हूं। ठीक है। फिर आपने यदि ए एंगल लिया, कौन सा, ए वाला एंगल ले लिया, तो जो एंगल लिया उसके सामने वाली साइड हो जाती है क्या आपकी, परपेंडिकुलर। क्या हो जाती, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब बी। ठीक है। और जो बचती वो क्या हो जाती है आपकी, बेस साइड्स। बेस मतलब बी। ये हो गई आपकी। यदि ये वाला एंगल होता तो ये साइड कौन सी बन जाती, परपेंडिकुलर। और ये अपने आप क्या बन जाती, बेस, क्योंकि ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली एंगल हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी, ये लिख लो। फिर आपने ए एंगल लिया है तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, जो बचेगी वो बेस हो जाएगी, सिंपल। अब एक थे क्या आपने भाई साहब, क्या थे, भाई साहब। उन भाई साहब का क्या नाम था, पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। तो उन्होंने एक राइट ट्राइंगल पे एक थ्योरम दी थी। क्या दी थी, एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम का नाम था क्या, उस थ्योरम का नाम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो वो अपन जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड है, राइट एंगल से। ठीक है। वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है क्या वो ये है आपकी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती क्या आपकी पाइथागोरस थ्योरम। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये हो गई अपनी बात, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गई। हाँ भैया आ गई। अब चलते हैं क्या अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। क्या पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे क्या करते हैं वो मैं बता देता हूं। इसी एंगल से रिलेटेड होते हैं। उन्होंने क्या एक एंगल ले लिया, इससे क्या अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। सीक्वेंस में नहीं बोले, सीक्वेंस होता भी नहीं उनका। ठीक है। ये 6 रेशो होते हैं। 6 रेशो को जैसे अपन ने एंगल लिया तो एंगल ए से रिलेटेड मैं बता देता हूं। उसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्या है, याद करने की कोई दिक्कत जरूरी नहीं होगी। ठीक है। क्या है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो
टेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। ये आपको सिर्फ अभी देखना है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाता है आपका बेस अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब बी अपॉन एच। फिर क्या होता है आपका टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, पी अपॉन बी। ये क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका कोसेक थीटा क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। कोसेक थीटा होगा वन अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा उसका उल्टा एच अपॉन पी, क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। अब जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसकी उल्टा कर दो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ये हो गया क्या आपका सेक थीटा। अब बचा क्या, अब बचा क्या आपका कॉट थीटा, क्या बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा, क्या बचा वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा क्या पी अपॉन बी, कॉट थीटा क्या होगा उसका उल्टा बी अपॉन पी। आ गया आपको समझ में, आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका। हाँ और एक और चीज है क्या, जो आपका टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा, वो दो साइड का रेशो होता है। किस साइड का रेशो होता है, वो होता है क्या आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दो टेक्नोमेट्रिक रेशो का रेशो होता है, सॉरी, ठीक है टेन थीटा। फिर क्या होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा कॉट थीटा क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा क्या साइन अपॉन कॉस, तो इसका उल्टा लिख लो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ गई आपको समझ में। आप क्या करते हैं एक टेक्नोमेट्रिक रेशो है, इनको बोलते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशो। अब इनकी क्या अपन एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। आपके घर में एक चीज आती होगी, क्या आती होगी एक पुड़ा आता होगा, उस पुड़े को बोलते हैं क्या अपन, क्या बोलते हैं भाई पुड़े को, उस पुड़े को बोलते हैं क्या अपन, मैं बताता हूँ उस पुड़े को बोलते हैं क्या अपन बिड़ी का पुड़ा, बिड़ी का पुड़ा। तो आप पापा जी से पूछते होगे, आपके पापा जी से क्या पूछते होगे पापा बीड़ी पियोगे, वो क्या बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, बीड़ी को कौन नहीं करता भाई, पापा बीड़ी पियोगे वो क्या बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ठीक क्या आपने पापा बीड़ी पियोगे, नीचे क्या जाएगा हाँ हाँ बेटा। इसी से क्या अपन पूरे टेक्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे, किससे निकालेंगे पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, इससे निकालेंगे अपन सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। इसको क्या आप तीन भागों में बांट लो सबसे पहले, ठीक है। तो जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका ये वाला स्टार्टिंग वाला पी अपॉन एच, क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, अभी मैंने बताया था। फिर क्या होगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा ये मिडिल वाला बी अपॉन एच, क्या होगा बी अपॉन एच। फिर क्या होगा टेन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है। अब देखना साइन थीटा हुआ है कॉस थीटा हुआ है टेन थीटा हुआ है। अब क्या बचता है अपना कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है एक प्रकार से वन अपॉन साइन थीटा, कुछ मत करो इसका उल्टा कर दो एच अपॉन पी। ये तो आपको याद है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। कॉस थीटा इसका उल्टा कर दो, फिर क्या होगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा इसका उल्टा एच अपॉन बी, क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। फिर जो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, किसका इसका उल्टा कर दो वो क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ये हो गए क्या आपके टेक्नोमेट्रिक रेशो, क्या होगा टेक्नोमेट्रिक रेशो। अब ये टेक्नोमेट्रिक रेशो है, एक क्या थे एक किससे निकाले अपन ने एक राइट एंगल था, एक क्या होगा राइट एंगल, ये माना है अपन ने ए थीटा, एंगल माना है ना, ए क्या है ए बी सी, ये कौन सी साइड है हाइपोटेनियस, इसके साइड वाली परपेंडिकुलर, ए क्या है बेस। अब ये थीटा है, थीटा तो अपन ने निकाल लिया। अब ये क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं ये डिफरेंट एंगल पर क्या होती है इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, क्या होती डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वैल्यू होती। तो वो अपन जानते हैं जैसे ये थीटा है ये जीरो भी हो सकता है,
ये 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या फिर 90 वाला हो। ये वाला अपन इसी को थीटा मान ले या फिर इसको मान ले। तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, तो उसमें क्या अपन इनकी वैल्यू पता करते हैं। साइन थीटा की 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी, कोसेक थीटा की कितनी वैल्यू होगी, सेक थीटा की 90 कितनी होगी, तो वो अपन क्या है जानते हैं। लेकिन आपको क्या है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी भी एक मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। आप बस हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, हम आपको एक से एक ट्रिक देते हैं। वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं पूरी, और क्लास 10th की मैथ्स भी हम पूरी के पूरे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन उसमें सोल्व करवाते हैं, एक एक एक्सरसाइज का इवन सिंगल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो अपने दोस्तों को ये सेशन जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है। तो आपको क्या है, साइन थीटा, साइन एंगल लेना था, फिर क्या आपका, फिर क्या है कॉस थीटा, क्या है यहां लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, कौन से, एक लेना है आपको 0 डिग्री पर, एक लेना है आपको 30 डिग्री पर, एक लेना है 45 डिग्री पर, एक लेना है 60 डिग्री पर, और एक क्या लेना है आपको 90 डिग्री पर। ठीक है, पहला क्या आएगा आपका साइन थीटा, फिर क्या आएगा कॉस थीटा, फिर क्या आएगा टेन थीटा। अभी क्या फिलहाल अपन ये तीनों एंगल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, तीनों एंगल ले लेते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। टेंशन की बात नहीं भाई, कैसे क्या होगा। अरे एक शानदार ट्रिक है अपने पास, क्या है शानदार ट्रिक, ये लाइन खींचने की देर है बस। देखो क्या है अपने पास एक शानदार ट्रिक है। पेन मद्दा चल रहा है, पेन अपन क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। देखो ये अपन ने लिख लिया, अब आपको क्या करना है, जीरो शुरू करना है। जीरो से काउंटिंग तो शुरू आती है हर नंबर वाली, 0 1 2 3 4, आ गया आपको 4। अब क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 अपॉन में लिख लो, लिख दिया। हाँ भैया, अब क्या करो, आप इन सब में रूट चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। इससे सिंपल वैल्यू याद करने की कुछ नहीं मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। 0/4 क्या होगा, अंडर रूट में भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब ये 4 है, ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2, और 1 भी रूट से बाहर आ जाता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। अब सबसे शुरू में क्या होगा, 2/4 है, तो 2 से 4 कटेगा, 1/2 बचेगा, और रूट में है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचता है 1/√2। अब ठीक है, 3 रूट से बाहर नहीं आता तो वैसा का वैसा लिख दो, क्या हो जाएगा √3। अब 4 तो आ जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 आ जाएगा क्या बाहर रूट से। ठीक है, अब 4/4 बचेगा 1, 1 तो रूट से बाहर आ ही जाता है, बोलने की बात है नहीं। ठीक है, ये हो गया अपने, ये हो गई साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और साइन 90 हो गया आपका 1। ठीक है, अब निकालना अपन को कॉस की वैल्यू। भैया वो कैसे निकालें, अरे भैया घबराने की बात नहीं है, ये साइन थीटा की वैल्यू आप कैसा कर लो, ठीक है, मतलब इस तरफ से खींचना। साइन कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। अब किसकी निकालते हैं अपन, टेन थीटा की वैल्यू। टेन क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, टेन होता है क्या, दो रेशो का, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रेशो होता है। ठीक है, ये क्या होता है टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मतलब यदि मेरे को टेन थीटा निकालना है तो मैं साइन अपॉन कॉस निकाल लूंगा, कर लूंगा, क्या होगा 0/1, 0/1 क्या होता है 0, ये इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1/√3, फिर इसको डिवाइड करेंगे ये तो पूरा 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा √3, इसको डिवाइड करेंगे 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है क्या आपका इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, फिर क्या होता है आपका सेक थीटा, नहीं फिर ये तो हो गया आपके क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर क्या बचे आपके, फिर बचा क्या आपका कोसेक थीटा, क्या बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब जो साइन की उल्टी वैल्यू निकाल दो, ये 0 है, 0 का अपॉन में 1 क्या होता है, ये 0 है, 0/1, इसको उल्टो करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है तो वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो जो कोसेक 0 वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा कर दो √2,
इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो वो तो 1/1 ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है भाई साहब, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। ये क्या 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, इस ये क्या है एक प्रकार से 0/1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो फिर कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा होगा वैसे, हाँ। अब निकालते हैं क्या अपन कॉट थीटा, क्या निकालते हैं कॉट थीटा की वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है। देखो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा की उल्टी वैल्यू। हाउ, अब tan थीटा क्या है यहाँ पर 0, 0 मतलब 1/0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर क्या है ये हो जाएगा कितना √3, ये कितना हो जाएगा 1/1, ठीक है। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इन्फिनिटी कहाँ आएगा, सबसे शुरू में इन्फिनिटी कहाँ आता है अपना यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एक बार इधर चला, एक बार इधर चला, दूसरी बार इधर चला, दूसरी बार इधर चला, समझे आपको, ऐसा ऐसा करना है किसमें इन्फिनिटी वाले केस में। तो ये आपको सब याद हो गए। याद क्या रखना था, पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, 4 से डिवाइड कर दो, रूट चढ़ा दो, साइन निकलेगा, साइन को उल्टा पकड़ो कॉस आ जाएगा, साइन कॉस निकले टेन को से क्या डिवाइड करके निकाल दो, फिर जो निकले कॉसेक थीटा और उसका उल्टा करते जाओ, निकल जाएगा। आया समझ में नहीं आया, आया, ठीक है। अब क्या बचा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज और बची है, और आपका क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, वो 10th क्लास का आपका खत्म होता है, क्या होता है दी एंड, ठीक है। इसमें सिर्फ अपन क्या पढ़ने वाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया ये मेरे को याद नहीं होते, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, तो अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करो, ठीक है। अब क्या बची अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बहुत सारी हैं, कितनी है भैया 9 आइडेंटिटीज, 8 आइडेंटिटीज। अरे भैया आपको सिर्फ कितनी याद रखनी, 3 याद रखनी, उससे मैं आपको सब निकालना सिखा दूंगा। क्या है आपका आई आइडेंटिटीज, कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। सबसे शुरू में कौन सी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में कौन सी होती है, पहली मान लेते हैं कि अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 0 या फिर 1, बताओ आप क्या लिखूं मैं, आओ भैया 1 लिख लेता हूं। ये होगा ये क्या अपनी पहली आइडेंटिटीज। दूसरी आइडेंटिटीज क्या होगी आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी हो गई, ये हो गई कौन सी आपकी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीसरी क्या होगी आपकी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी हो गई, ये हो गई कौन सी आपकी थर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। फिर क्या ये है कौन सी अपनी मेन आइडेंटिटीज। फिर क्या होती है इनकी सब आइडेंटिटीज होती हैं, वो कैसी होती हैं जैसे साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मेरे को क्या इसी से साइन की वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो फिर क्या होगा ये कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू निकालना है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है ये यदि मेरे को tan की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, वो क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। इधर प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यदि मेरे को 1 अकेला निकालना है, 1 की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी ये दो से अपन ने 6 निकाल ली, एक में 3 एक में 3 6 हो गई। इससे भी कितनी निकल जाएंगे अपनी 3। तो पहली क्या हो गई कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो वो होगी किसकी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर क्या करते हैं अपन 1 की वैल्यू निकालना है, वो क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गई अपनी 9 आइडेंटिटीज हो गई, इन्हीं का उपयोग करना है। और आपको क्या करना है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा इन अ सिंगल शॉट, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वीडियो है, जो
क्या थे? ट्रिक्स, फार्मूला प्लस कंसेप्ट, वो खत्म होते हैं। अब आपकी बारी है क्या प्रैक्टिस करने की और चैनल को शेयर करने की। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।